गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है भारत में विनिमय दर प्रबंधन इतिहास और इसके क्या प्रकार है उसके बारे में हम बात करेंगे। ये बीकॉम सेकेंडरी के अंदर इसका सवाल आता है, कई बार इसका सवाल देखा गया है। विदेशी मुद्रा बाजार वह बाजार है जिसमें विदेशी मुद्राओं को खरीदा व बेचा जाता है। सन सन 1971 तक आईएमएफ के एक सदस्य होने के नाते भारत में निश्चित विनिमय दर प्रणाली का पालन होता था। ब्रेटन वुड्स नामक प्रणाली के बाद में 1971 में ध्वस्त होने के बाद में रुपए का मूल्य 4 साल तक पाउंड के द्वारा निर्धारित होता रहा, परंतु बाद में ये व्यवस्था खत्म होगी और वर्तमान में भारत में प्रबंधित विनिमय दर प्रणाली चलन में है। वर्तमान में भारत बाजार और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार विनिमय दर का निर्धारण करता है। मुद्रा की मांग और आपूर्ति बाजार आधारित विनिमय दर का निर्धारण करती है। विनिमय दर एक मुद्रा के संबंध में दूसरी मुद्रा का मूल्य है। विदेशी मुद्रा को खरीदने वाले तथा बेचने वाले लोगों में शेयर, दलाल, छात्र, वाणिज्य बैंक, केंद्रीय बैंक, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं या कंपनियां, विदेशी मुद्रा दलाल आदि इसके अंदर होते हैं। विदेशी मुद्रा प्रणाली, विदेशी मुद्रा विनिमय के इसमें कौन कौन से इसमें जो शामिल होते हैं वो कुछ मैं आपको पॉइंट बताता हूँ। इसके अंदर पहला पॉइंट है मुद्रा को एक बाजार से दूसरे बाजार में पहुंचाना जहां इसकी जरूरत है। आयातों के लिए अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराकर देशों के मध्य वस्तुओं और सेवा का निर्बाध प्रवाह की सुविधा प्रदान करना। स्पॉट और वायदा बाजार के माध्यम से विदेशी विनिमय दर को स्थिर बनाना, ये इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसके कुछ बात अपन इतिहास की बात करते हैं, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की अपन बात कर रहे हैं। तो इसके अंतर्गत आजादी के बाद भारत में एक निश्चित विनिमय दर व्यवस्था लागू थी, जिसे बाद में पाउंड स्टर्लिंग से लिंक किया गया और 1993 से बाजार में भारत में बाजार आधारित विनिमय दर व्यवस्था चलने लगी। विदेशी मुद्रा प्रबंधन के विकास के लिए अपन बात करते हैं, कुछ इसके अंदर पॉइंट है, अपन टू द पॉइंट बात करेंगे, आपको इसके अंदर ज्यादा सुविधा होगी। तो पहला इसके अंदर है बराबर मूल्य वाली प्रणाली इसके अंदर है। तो स्वतंत्रता प्राप्त के बाद भारत ने आईएमएफ की बराबर मूल्य प्रणाली का अनुसरण किया। इसमें रुपए का बाहरी मूल्य सोने के 4.15 गेन पर तय किया गया। दूसरा पॉइंट है निश्चित विनिमय प्रणाली, जो 1971 से लेकर 1992 तक 1971 से लेकर 1972 तक रही। भारत ने अपनी मुद्रा को अगस्त 1971 से लेकर दिसंबर 1991 के बीच अमेरिकी डॉलर के साथ विनिर्मित किया और दिसंबर 1971 से दिसंबर 1975 तक ब्रिटेन के पाउंड स्टर्लिंग के साथ विनिर्मित किया। ठीक है ना। तो ये इसके अंदर कुछ पॉइंट है। अब इसके अंदर सब पॉइंट है उदारीकृत विनिमय दर प्रणाली, उदारीकृत विनिमय दर प्रबंध प्रणाली, लिबरलाइज एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम। आर्थिक सुधार की प्रक्रिया के तहत 1992-93 के बजट में वित्त मंत्री ने व्यापार खाते पर रुपए की आंशिक परिवर्तनीयता घोषित की और मार्च 1912 से भारतीय रुपया आंशिक रूप से परिवर्तनीय हो गया। इसी दिन से उदारीकृत विनिमय दर प्रबंध प्रणाली लागू की गई। इस प्रणाली के अंतर्गत एक दोहरी विनिमय दर तय की गई थी, जिसके तहत विदेशी मुद्रा की विनिमय दर का 40% आधिकारिक व शेष 60% बाजार द्वारा निर्धारित दर से परिवर्तित किया गया। ठीक है ना। तो ये इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अंदर और पॉइंट है भारत में विदेशी मुद्रा बाजार के प्रकार। अब इसमें कौन कौन से पॉइंट है वो अपन इसमें बात करेंगे। पहला है स्पॉट बाजार। यह बाजार वह बाजार है जो विदेशी मुद्रा के खरीदने और बेचने के तय
सौदे के 2 दिन के भीतर किया जाता है। तय सौदे के 2 दिन के भीतर किया जाता है। विदेशी मुद्रा स्पॉट खरीद व बिक्री स्पॉट बाजार का निर्माण करते हैं। जिस दर पर विदेशी मुद्रा खरीदी व बेची जाती है स्पॉट विनिमय दर कहा जाता है। ये सभी व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए स्पॉट दर को मौजूदा विनिमय दर कहा जाता है। ठीक है ना। और नेक्स्ट पॉइंट है वायदा बाजार। यह वह बाजार है जिसमें पहले से तय विनिमय दर को भविष्य की तिथि में विदेशी मुद्रा की खरीद व बिक्री किया जाता है। जब विदेशी मुद्रा के क्रेता और विक्रेता दोनों किसी सौदे में संबंधित होते हैं तब इस सौदे के 90 दिन के भीतर लेन देन किया जाता है वह वायदा बाजार कहलाता है। मैं आपको वापस बताता हूँ, ये ढंग से सुनना, ये 2 नंबर का सवाल भी आता है कि वायदा बाजार क्या होता है। यह वह बाजार है जिसमें पहले से तय विनिमय दर को भविष्य की तिथि में विदेशी मुद्रा खरीदी व बिक्री की जाती है किया जाता है। जब विदेशी मुद्रा के क्रेता और विक्रेता दोनों किसी सौदे के संबंध में संबंधित होते हैं और तब इस सौदे के 90 दिनों के भीतर वह लेन देन किया जाता है वह वायदा बाजार कहलाता है। अब इसके अंदर पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है विनिमय दर प्रबंध के प्रकार। पहला है नियत विनिमय दर। पहला कौन सा है? नियत विनिमय दर। घरेलू विदेशी मुद्राओं के बीच विनिमय दर एक देश की मौद्रिक प्राधिकरण द्वारा तय किया जाता है। इसके तहत विनिमय दर में एक सीमा से अधिक उतार चढ़ाव की अनुमति नहीं होती। इसे स्थिर विनिमय दर कहा जाता है। IMF प्रणाली के तहत इसके सदस्य राष्ट्र के मौद्रिक प्राधिकरण अपनी मुद्रा का निश्चित मूल्य तय करता है जो एक आरक्षित मुद्रा सामान्यतः अमेरिकी डॉलर के सापेक्ष होता है। इसे आकी विनिमय दर या पार वैल्यू कहा जाता है। पार वैल्यू कहा जाता है आकी विनिमय दर। ठीक है ना। हालांकि सामान्यतः परिस्थितियों में इससे उच्चावचन की ऊपरी और निचली सीमा 1% तक होती है। नियत विनिमय दर प्रणाली अपनाने का मूल उद्देश्य विदेशी मुद्रा और पूंजी आंदोलनों में स्थिरता सुनिश्चित करना है। नियत विनिमय दर प्रणाली के तहत सरकार पर विनिमय दर स्थिरता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी हो जाती है। इसे खत्म करने के लिए सरकार विदेशी मुद्रा को खरीदती व बेचती है। विदेशी मुद्रा जब कमजोर हो जाती है तब तक सरकार इसे खरीद लेती है और यह मजबूत होती है तब सरकार इसे बेच देती है। निजी तौर पर विदेशी मुद्रा की बिक्री व खरीद नियमित रखी जाती है। आधिकारिक विनिमय दर में कोई परिवर्तन देश की मौद्रिक प्राधिकरण और IMF के परामर्श से किया जाता है। हालांकि अधिकांश देशों ने दोहरी प्रणाली अपना ली है। सभी सरकारी लेन देनों के लिए एक स्थिर विनिमय दर और निजी लेन देनों के लिए एक बाजार दर होती है। इसके पास में इसमें अपन बात करते हैं नियत विनिमय दर के पक्ष में क्या क्या अपन इसमें पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट है इसके अंदर है यह अनिश्चितता की वह जोखिम को समाप्त करता है और बाजार में अस्थिरता और निश्चितता प्रदान करता है। दूसरा, ये राष्ट्रों के बीच में विदेशी पूंजी के निर्बाध प्रवाह के लिए एक प्रणाली बनाता है। साथ ही विदेश के रूप में यह निश्चित वापसी का आश्वासन देता है। तीसरा इसके अंदर यह है विदेशी मुद्रा बाजार में सट्टा लेन देनों की संभावना को हटाता है। अंत में यह प्रतिस्पर्धा विनिमय मूल्य ह्रास और मुद्राओं के अवमूल्यन की संभावना को कम कर देता है। ये इसके अंदर कुछ इसमें पॉइंट है। दूसरा है लचीली विनिमय दर, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। जब विनिमय दर का निर्धारण बाजार शक्तियों द्वारा तय किया जाता है तो इसे लचीली विनिमय दर कहा जाता है। लचीली विनिमय दर के इसके पक्ष में समान रूप से मजबूत तर्क देते हैं। इस संबंध में तर्क दिया जाता है कि लचीली विनिमय दर अस्थिरता, अनिश्चितता और जोखिम और ठट्टा का कारण बनती है, परंतु इसके पक्ष में इससे सभी आरोपों को खारिज किया करते हैं। ठीक है ना। ये इसके कुछ पॉइंट थे। नेक्स्ट है लचीली विनिमय दर के लचीली विनिमय दर के पक्ष में तर्क। पहला नंबर,
सबसे पहला इसमें अपन बात करते हैं लचीली विनिमय दर के रूप में एक स्वायत्ता मिलती है घरेलू नीतियों के संबंध में यह अच्छा सौदा है। इसका घरेलू आर्थिक नीतियों के निर्माण में बहुत महत्व है। नेक्स्ट, लचीली विनिमय दर खुद समायोजित होती है और इसलिए सरकार पर इसका दबाव नहीं होता कि विनिमय दर को स्थिर रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में विदेशी मुद्रा भंडार बनाए रखा जाए। तीसरा है लचीली विनिमय दर एक सिद्धांत पर आधारित है। इसके तहत भविष्य में अनुमान का लाभ मिलता है। इसकी सबसे बड़ी खूबी स्वतः समायोजन की योग्यता है। चौथा पॉइंट है लचीली विनिमय दर विदेशी मुद्रा बाजार में मुद्रा की वास्तविक क्रय शक्ति का एक संकेतक के रूप में कार्य करता है। तो क्या तो मैंने आपको ये कुछ पॉइंट बताए। अंत में अपन ये कह सकते हैं कि कुछ अर्थशास्त्रियों ने तर्क दिया है कि लचीली विनिमय दर का सबसे बड़ा दोष अनिश्चितता है और परंतु इसका तर्क ये भी है क्योंकि लचीली विनिमय दर प्रणाली के तहत अनिश्चितता की संभावना उतनी ही जितनी स्थिर विनिमय दर पर होती है। तो ये मैंने आपको कुछ इसमें पॉइंट बताए, ये आपको इसमें याद रखना है। इसका विनिमय दर प्रबंधन किस प्रकार होता है आपको इसको ध्यान रखना है। इसका सवाल कई बार एग्जाम में आता है, ठीक है, आपको याद करना है। ये 7 नंबर का सवाल आएगा, ठीक है ना। कभी कभी इसका बड़ा सवाल भी आता है लेकिन आपको ये याद कर लेना। इस संबंध में जिसको समझ में नहीं आया वो कमेंट करना, लाइक करना और शेयर करना, मैं आपको वापस बता दूंगा। थैंक यू।